आप और मैं इतने ज़्यादा निश्चिंत हैं कि हमें फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म करके रख देंगी। लेकिन नहीं, उससे तो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो तो पड़ोसियों के घर में कलेश करवाना है। वो मेरा भी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारा मतलब इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पड़ोसी के घर में कलेश करवाना। लेकिन देखो, मुझे समझ आया, देर आया लेकिन समझ ज़रूर आया कि पड़ोसी के घर में तो कलेश हम बाद में करवाना है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, जो कलेश को समझना कि हमारे साथ जो फ्यूचर में कलेश होने वाला है जिससे पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन तक खत्म हो सकती है, वो जानना जरूरी है बहुत। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो बड़े बड़े कलेश जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हैं। वीडियो पहले पूरा देख के जाना। पड़ोसी के घर में कलेश तुम बाद में करवा लेना, पहले वीडियो देख के जाओ। आज हम बड़े बड़े कलेश जानेंगे, मोस्ट 5 मेजर 5 कलेश जानेंगे जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हैं। पहला कलेश है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। अरे पॉपुलेशन तो ऐसे बढ़ रहा है जैसे GTA 5 की ट्रेन, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। अगर तुम किसी से गलती से कह दिए कि देखो एक दो बच्चे ठीक है, तो सामने से रिप्लाई देगा, अरे ऐसे कैसे एक दो बच्चे ठीक है भाई, मुझे तो अपना वंश बढ़ाना है, पूरा खानदान बनाना है रावण का। भाई तुमने अपने वंश और अंश के चक्कर में ना धरती को इम्बैलेंस करके रख दिया है। जो वंश आज तुम बढ़ा रहे हो ना, एक समय वही एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा वंश बढ़ रहा है, धरती का अंश नहीं। धरती ज्यों की त्यों है। ऐसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही ना, वो समय दूर नहीं जब हम फूड वॉर करेंगे, रोटी के टुकड़े के लिए लड़ेंगे, और ऐसे लड़ते लड़ते एक दिन अपने आत्मा को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। और मुझे तो नहीं लगता भाई ये पॉपुलेशन रुकेगी, ना तो GTA 5 की ट्रेन रुकेगी, ना तो ये पॉपुलेशन बढ़ना रुकेगी। दूसरा क्लेश है वॉर। आए दिन जिस तरह वॉर हो रहा है ना, और वॉर की पॉसिबिलिटी बन रही है ना, वो दिन दूर नहीं। जिस तरह चिड़िया घोंसला खोजती है ना छुपने के लिए, हम भी घोंसले ही ढूंढेंगे छिपने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही है। और उसी के हिसाब बढ़ रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत होने का भी, क्योंकि जब चारों तरफ वॉर छोड़ेगा तो घंटा से ऊपर इंसान कहाँ से आएंगे। यही तो हम जो है ख़त्म होते जाएंगे वॉर में, अलग से तो कहीं नहीं आएंगे। जब जब वॉर हुआ है तो फुल डिस्ट्रक्शन हुआ है। अगर इस बार वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो भाई इस बार न्यूक्लियर पावर सबके पास है, और कहाँ कहाँ से कब कब से न्यूक्लियर आके पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म करेंगे ना, फिर वही होगा हमारा हालत। जैसे अभी वो एसिड वाली बारिश होती है ना वेनस पे, शुक्र पे, तो धरती पे भी होगी न्यूक्लियर वाली बारिश। तो उससे ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तीसरा कलेश है पोल्यूशन। भाई पोल्यूशन ना हमेशा से इंसानों के हाथ में रहा है कि उसे बढ़ाना या घटाना है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतिहास हमेशा से गवाह है कि जब जब कोई चीज़ इंसानों के हाथ में रही है तब तब हमेशा अहित ही हुआ है। कि मजाल इंसान अपने बारे में अच्छा सोच ले, उसे दूसरों की बुराई ही सोचनी। भले अपने कच्चे में 50 छेद हो, लेकिन हमेशा छेद दूसरे के कच्चे में दिखेगा। वो देखो 3 छेद है उसके कच्चे में। तो अगर ये प्रकृतिक बार बार कोई हाई लेवल की पेंडेमिक ला के ना पोल्यूशन साफ ना करें ना, तो हम हमारा पता है हमारा जो काम है कैसे पोल्यूशन बढ़ाना। जैसे सोशल मीडिया पे क्रिंज कंटेंट बढ़ रहा है ना, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे, वैसे हमारी हालत है। हम पोल्यूशन रोकने का नाम नहीं लेते। बढ़ने दो, मेरा क्या जाता है, ओजोन लेयर फटे, पूरी धरती नष्ट हो जाए, हमसे क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन नष्ट होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो अगले पे चलते हैं। चौथा कलेश है बढ़ती गर्मी। जैसे जैसे सूरज एक्सपेंड होता जा रहा है, वैसे वैसे अर्थ का टेम्परेचर रोमांटिक होता जा रहा है। और ये रोमांस ना बहुत भारी पड़ेगा हमें, क्योंकि इस रोमांस में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पूरी तरह हमें क्या पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को बुझा के, क्या पूरे जीव जंतु को बुझा के रख देगा इस धरती पे भाई। और ऊपर से ये जी, अंदर ठंडी बाहर गर्मी, हम और उसमें लपेट लपेट के गर्मी बढ़ा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो तुमने सुना है ना, चिकन तंदूरी, वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमन तंदूरी बनेगी भाई। सो नाउ रेडी टू बिकम ह्यूमन तंदूरी, क्योंकि गर्मी तो बढ़ेगी और इससे कोई रोकने का उपाय नहीं है। हमारे पास कोई उपाय नहीं कि हम इस चीज़ को रोक सकें। ये तो रोक ही नहीं सकते ना, तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट है ना तो होगा कि सूरज की गर्मी को हम रोक सकें, क्योंकि वो तो एक्सपेंड होगा अपने अंत समय तक, जब तक फट ना जाए, बुलबुला होकर फट ना जाए। पांचवा और लास्ट क्लेश है ना AI। ये उड़ती तीर हम अपने पिछवाड़े में ले रहे हैं ना, उससे क्या ही करना। इंसान की जो हमेशा से हैबिट रही है, आदत, वो हमेशा से यही रही है कि जो उड़ती तीर है ना अपने पिछवाड़े में ले लो। यहाँ तक ठीक था कि हमें रोबोट बनाना है, अपनी हेल्प के लिए हमारा काम करेगा, ठीक है, लेकिन नहीं, वो हमारी जो मतलब सुलेमानी कीड़ा है ना, वो खत्म नहीं हुआ। हमें तो चाहिए सोचने वाली मशीन। भाई जब इंसान इंसान का नहीं हो रहा है, तो तुम्हें कैसे लग रहा है कि एक मशीन इंसान की हो जाएगी, वो तुम्हारा मतलब काम करेगी, वो तुम्हारे हित में करेगी? नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।